पहले हमने पहली और दूसरी महाविद्या माँ काली और माँ तारा के बारे में चर्चा की है। अब हम तीसरी महाविद्या और उसकी साधना के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिपुरा सुंदरी 10 अत्यधिक प्रतिष्ठित हिंदू तांत्रिक देवियों के समूह में से तीसरी महाविद्या हैं। उन्हें अक्सर षोडशी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 16 वर्षीय लड़की। उन्हें सौंदर्य, प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। उसके नाम से पता चलता है कि वह तीनों लोकों या त्रिपुरा की शासक है और असाधारण रूप से सुंदर है, जिसका अर्थ है सुंदरी। वह ब्रह्मांड की परम चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सृजन, संरक्षण और विनाश शामिल है। शिव की पत्नी के रूप में वह उनकी आंखों में रोशनी का प्रतीक है, जो दिव्य मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी गहन आध्यात्मिक प्रतीक की देवी है। वह चेतना की उच्चतम अवस्था, भौतिक संसार से परे अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से आध्यात्मिक ज्ञान, इच्छाओं की पूर्ति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। त्रिपुर सुंदरी को अक्सर एक उज्ज्वल, युवा देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उत्तम आभूषणों और दिव्य पोशाक से सुसज्जित होती है। उसका रंग सफेद और लाल रंग के मिश्रण के रूप में वर्णित है, जो पवित्रता और जुनून का प्रतीक है। षोडशी के रूप में उसे अक्सर 16 विभिन्न पहलुओं या भागों के साथ दर्शाया जाता है, जो चंद्रमा के 16 चरणों या ब्रह्मांड के 16 सिद्धांतों का प्रतीक है। कमल उनके साथ जुड़ा एक सामान्य प्रतीक है, जो मौलिक जल से निकलने वाली पवित्रता और सृजन का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिपुर सुंदरी के बारे में कई किंवदंतियां हैं। सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक राक्षस त्रिपुरासुर को हराने में उनकी भूमिका शामिल है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने साथियों ब्रह्मा और विष्णु के साथ राक्षस को हराने के लिए उग्र रूप में प्रकट हुई। एक अन्य कहानी भगवान शिव से विवाह करने के लिए राजा भूपाल की बेटी ललिता के रूप में पृथ्वी पर उनके अवतरण के बारे में बताती है। यह कहानी मानवता के लिए उनकी दिव्य कृपा और करुणा पर प्रकाश डालती है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जिसे माता बारी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के त्रिपुरा में सबसे पवित्र और पूजनीय मंदिर है। 10 महाविद्याओं में से एक, देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित, यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का स्थान भारत के त्रिपुरा, उदयपुर में है। यह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। यह स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि यहीं सती का दाहिना पैर गिरा था। त्रिपुरा सुंदरी को त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार माणिक्य राजवंश की कुलदेवी या कुलदेवी माना जाता है। इस मंदिर की अनूठी स्थापत्य शैली कछुए यानी कूर्म पीठ के सदृश है। 75 फीट की ऊंचाई वाली छोटी घनाकार संरचना, जो सरल लेकिन दिव्य वातावरण है। इस स्थान की मुख्य देवी त्रिपुर सुंदरी हैं, जिन्हें त्रिपुरेश्वरी या षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। गर्भगृह के भीतर देवी की 2 समान छवियां मौजूद हैं। वहां अन्य आकर्षण भी मौजूद हैं, जैसे मंदिर के पीछे स्थित कल्याण सागर झील शांत वातावरण में 4 चांद लगा देती है। श्री विद्या हिंदू धर्म के भीतर एक विशिष्ट तांत्रिक परंपरा है, जो दिव्य स्त्री या शक्ति की पूजा पर केंद्रित है। श्री विद्या के केंद्र में त्रिपुर सुंदरी की पूजा है, जिन्हें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की प्रमुख देवी हैं। उनकी पूजा पूरी परंपरा का केंद्र है। श्री यंत्र, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जटिल ज्यामितीय प्रतीक, श्री विद्या पूजा का एक प्रमुख तत्व है। इसे अक्सर त्रिपुर सुंदरी से जोड़ा जाता है। श्री विद्या को आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष का एक शक्तिशाली मार्ग माना जाता है। माना जाता है कि त्रिपुर सुंदरी की पूजा से इस प्रक्रिया में तेजी आती है। श्री विद्या में मंत्र, यंत्र, तंत्र और दर्शन सहित आध्यात्मिक अभ्यास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह त्रिपुर सुंदरी की बहुमुखी प्रकृति के अनुरूप है। श्री विद्या विशिष्ट विधि या मार्ग है, और त्रिपुर सुंदरी उस मार्ग का दिव्य लक्ष्य या फोकस है। वे अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। देवी की पूजा पूरी परंपरा का मूल है। श्री विद्या पूजा की एक जटिल और गहन प्रणाली है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रथाएं और अनुष्ठान शामिल हैं। पंचदशी महामंत्र त्रिपुर सुंदरी को समर्पित एक 15 अक्षरों वाला मंत्र है, जो श्री विद्या का केंद्र है। अन्य मंत्रों का प्रयोग भी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
श्री यंत्र ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जटिल ज्यामितीय आरेख है जिसकी भक्तिपूर्वक पूजा की जाती है। इसे देवी का जीवंत प्रतिनिधित्व माना जाता है। मन को एकाग्र करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए विभिन्न ध्यान तकनीकों का उपयोग किया जाता है। श्री विद्या का अभ्यास करने के लिए देवी का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। ये अभ्यासकर्ता की दीक्षा के स्तर के आधार पर जटिलता में भिन्न हो सकते हैं। श्री विद्या अक्सर कुंडलिनी शक्ति या मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जागरण से जुड़ी होती है। विभिन्न पहलुओं में देवी की 9 गुना पूजा भी महत्वपूर्ण है। देवी की 16 भागीय पूजा उनके विभिन्न रूपों और गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। समझ को गहरा करने के लिए ललिता सहस्रनाम, सौंदर्य लहरी और तंत्र जैसे कुछ स्तोत्र का अध्ययन किया जाता है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि श्री विद्या एक अत्यधिक गूढ़ परंपरा है। कई प्रथाओं को गुप्त माना जाता है और केवल योग्य गुरु शिष्य वंश के माध्यम से ही प्रसारित किया जाता है। ललिता सहस्रनाम एक संस्कृत स्तोत्र है जो श्री विद्या की सर्वोच्च देवी, हिंदू देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के हजारों नामों का गुणगान करता है। इस पवित्र ग्रंथ को श्री विद्या परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण और गहन कार्यों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि ललिता सहस्रनाम एक दिव्य रहस्योद्घाटन है जो आध्यात्मिक गुरुओं की पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक नाम एक गहन आध्यात्मिक सत्य और देवी की दिव्य प्रकृति के एक पहलू को समाहित करता है। भक्त जीवन के विभिन्न पहलुओं में समृद्धि, खुशी और सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। माना जाता है कि ललिता माता की कृपा चुनौतियों और कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करती है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति बढ़ती है। श्री विद्या की जटिल रचना में गुरु की भूमिका सर्वोपरि है। त्रिपुर सुंदरी द्वारा अवतरित दिव्य स्त्रीत्व को समझने और अनुभव करने का मार्ग जटिल और संभावित खतरों से भरा है। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस मार्ग पर चलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। श्री विद्या का गूढ़ ज्ञान और अभ्यास पारंपरिक रूप से गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है। यह शिक्षाओं की शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। त्रिपुर सुंदरी, तीसरी महाविद्या, को अक्सर किसी भी सांसारिक अवधारणा से परे सौंदर्य के सर्वोच्च अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है। उसकी सुंदरता केवल त्वचा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके दिव्य सार की उज्ज्वल अभिव्यक्ति है। षोडशी के रूप में वह सदैव 16 वर्ष की है, शाश्वत यौवन और जीवन शक्ति का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी को एक शांत और सुंदर मुद्रा के साथ चित्रित किया गया है, जिसमें दिव्य महिमा की आभा झलक रही है। उनकी खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं है, यह भीतर से निकलता है। भौतिक विशेषताओं से परे त्रिपुर सुंदरी की सुंदरता दिव्य स्त्री सिद्धांत का ही प्रतिनिधित्व है। कुछ किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि जब भगवान विष्णु सबसे सुंदर महिला मोहिनी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने त्रिपुर सुंदरी से लौकिक सुंदरता और आभा ले ली, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला है।